ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। शिवा वाहिनी के जो पद चल रहे हैं उन्हीं में आगे के जो पद हैं उन्हीं की बात करेंगे। और इन पदों में पूर्व की भांति ही जो महाकवि भूषण है वो शिवाजी के पराक्रम, शौर्य, वीरता का वर्णन कर रहे हैं। वीर रस की संसृष्टि है इन समस्त पदों में। तो कहते हैं दुग पर दुग जीते सर, जा शिवाजी गाजी उग पर उग नाचे रुंड मुंड पर। भूषण भनत बाजे जीत के नगारे भारे, सारे कारा नाटे भूप सिंघल को सर। मारे सुनी सुभट पनारे बारे उद भट, तारे लगे फेरन से तारे गढ़ घर के। बीजापुर वीरन के गोल कुंडा धीरन के, दिल्ली पूर्व वीरन के दाढ़े मुसलर। तो इस कवित्व में जो कवि ने अपना भाव प्रस्तुत किया है वो यही है कि किस प्रकार से महाराज शिवाजी किले पर किले अपने अधीन करते चले जा रहे हैं और जितने भी राजा महाराजा हैं उन सबको अपने आधिपत्य में लेते चले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दुग पर दुग जीते, जो वो धर्मवीर महाराज शिवाजी हैं उन्होंने तो किलों पर किले जीत लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने पराक्रमशाली हैं, इतने वीर पुरुष हैं और इतने उत्साही हैं कि जो जितने भी राजे महाराजा हैं उनको वो अपने आधिपत्य में लेते चले जा रहे हैं। और जितने भी उन राजा महाराजाओं के दुर्ग हैं, किले हैं, उन सब पर आक्रमण करते हुए सबको अपने अधीन करते चले जा रहे हैं। उग पर उग नाचे रुंड मुंड पर। और उनके घोर संग्रामों में जो शिवजी हैं वो मानो आकाश में नृत्य करने लगे हैं और सहस्त्रों जो धड़ हैं और सिर हैं वो उचकने लगे। मतलब के रुंड मुंड, जब भगवान शिव जो हैं वो नृत्य कर रहे हैं, कल्पना देखिए कभी की उन्होंने अपने मस्तक में अपने गले में मुंडों की माला पहन रखी है और जब वह पूरी ध्वनि के साथ अपना तांडव नृत्य कर रहे हैं और गुण तांडव कर रहे हैं तो उस समय वो तांडव नृत्य करते हुए इतने मस्त हो गए हैं कि जब वो क्या कहते हैं अपने कदमों की तरफ से थिरक रहे हैं तो जो उनके गले में पड़ी हुई मुंडों की माला है वो भी मतलब कि जो मुंडों की माला उनके गले में पड़ी हुई है वो भी थिरक रही है, वो भी जो है इधर उधर भाग रही है। तो कह रहे हैं कि जब शिवजी आकाश में नृत्य करने लगे हैं तो जो सहस्रोधार हैं और सिर हैं वो उग पर उग वो भी उचकने लगे हैं, अर्थात ऊपर उठने लगे हैं क्योंकि वो नृत्य कर रहे हैं। भूषण भनत बाजे जीत के नगारे बन। आगे महाकवि भूषण कह रहे हैं कि जब विजय के नगाड़े बजाए गए है ना, बाजे जीत के नगारे भर। जीत के विजय के जो नगाड़े हैं, बड़े बड़े नगाड़े, जब वो बड़े बड़े नगाड़े बजाए गए तो सारे कर नाटी भूप सिंघल को सर। तो जितने भी कर्नाटक के राजा थे वो डर के मारे सिंघल द्वीप की ओर छिप गए, उस ओर जाकर के भाग गए और उधर अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़े चले। मारे सुनी सुबट पनारे बारे और कह रहे हैं कि पूरन वाले बड़े पराक्रमी मानते थे अपने आप को, है ना, और वो योद्धाओं का मारा जाना सुनकर सुबट पनारे। जैसे ही उन्होंने सुना कि मारे सुनी सुबट, जितने भी सुबट हैं, जितने भी वो योद्धा हैं वो सारे के सारे मारे गए हैं, तो उन सबको सुनकर पनारे मारे जो परनाले वाले मतलब कि जो योद्धा हैं वो सारे के सारे ऐसा सुन करके सितारा के यानी कि महाराज शिवाजी के का भाग्य पलटने जो है वो भाग्य जो है वो पलटने लगा है, ऐसा सोच करके भाग चले हैं वो सारे के सारे। इधर तारे लगे पेड़ में सितारे गड़ गए कि जो सितारा के महाराज शिवाजी हैं उनका तो लगता है भाग्य ही पलटने लगा है, संपूर्ण पृथ्वी पर एक शत्रु उन्हीं का राज्य होगा, ऐसा मन में विचार करके वो पलायन करने लगे हैं। बीजापुर वीरन के गोलकुंडा धीरन के, और बीजापुर और गोलकुंडा
तथा दिल्ली उन वीरन के और दिल्ली के शूरवीर सरदारों के जो उर हृदय हैं वो दाड़िम के दर से वीरन अनार की भांति फटने लगे हैं। जैसे अनार होता है और उसको जब छीलते हैं तो बीज से तोड़ते हैं, तो जिस प्रकार वो अनार जो है अपने आप में हटता चला जाता है, उसी तरीके से जितने भी चाहे वो दिल्ली के शूरवीर हों, गोलकुंडा के शूरवीर हों या बीजापुर के शूरवीर हों, सारे के सारे दहलने लगे हैं। सबके हृदयों में आतंक बैठ गया है। सब ये सोचने लगे हैं कि जो सितारा के महाराज शिवाजी हैं, उनका तो भाग्य ऐसा पलटा है कि पूरी पृथ्वी पर उनके सिवा और किसी का आधिपत्य ही नहीं है। चारों ओर से कहाँ जान बचा कर भागे। तो ऐसा सोच करके सब इधर उधर जिसे जहाँ मौका मिल रहा है वो उधर भाग रहा है और सबके हृदयों में एक भयंकर आतंक बैठ गया है जिसको कि वो भुला नहीं पा रहे हैं और मारे डर के वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस पद में पूर्णोपमा अलंकार की सृष्टि हुई है। इसका लक्षण जो है पूर्णोपमा अलंकार के रूप में कहने का तात्पर्य यही है कि जो संपूर्ण पद है उस पद में एक के बाद एक जो बंध बांधे गए हैं वो पूर्णोपमा अलंकार का परिचय प्रस्तुत करते हैं। और पनारे से परनाले का बोध किया गया है। बीजापुर राज्य का एक प्रसिद्ध किला है और शिवाजी ने इस किले को संवत 1730 में जीत लिया। अगला जो पद है इनका, वो पद है अगला इनका मालवा उज्जैन भनी भूषत भेलास एन शहर सिरोज लो परा बनी परत गोंडवानु तिलंगानु फिरंगानु करनाट रूहिलन ये हरत है शाही के सपूत से विराज तेरी धाक सुन गढ़पत वीर तेव भील न धरत है बीजापुर गोलकुंडा आगरा दिल्ली के कोट बाजे बाजे रोज दर बाजे कि उन्हीं के पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं महाकवि भूषण और कहते हैं कि हे शाहजी के सुपुत्र महाराज शिवाजी, आपका जो आतंक चारों ओर फैला हुआ है उसका क्या बखान करूं। आपके आतंक के कारण जो मालवा उज्जैन भेलसा और अगले जो और शहर हैं उनके लिए कह रहे हैं कि और शिराज शहर तक चारों ओर भगदड़ मच गई। मालवा उज्जैन भनी भूषण भेलास है। जो महाकवि भूषण है वो भनी कह रहे हैं कि तुम्हारे आतंक के कारण मालवा उज्जैन भेलसा और शहर सिरोज और शिराज शहर तक लोग परावने परत जो भगदड़ है वो मच गई है। चारों ओर एक भगदड़ सी मच गई है। क्यों? हर कोई आतंकित है, हर कोई डरा हुआ है। सबके हृदय में यही डर है कि अब शिवाजी इस ओर चले आ रहे हैं, इस ओर अपना आतंक मचाएंगे। तो वो पहले से ही भगदड़ के मारे इधर उधर भागे फिर रहे हैं, बौखला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाए। गोंडवानु तेलंगानु फिरंगानु कर्नाटक और जो गोंड वाले हैं, तेलंग वाले हैं, यूरोप में ये सब स्थानों पर फिरंगी हैं, ठीक है, कर्नाटकी हैं, रूहिलानु रूहेलो के हैं। तो ये सब जहाँ ये रहने वाले व्यक्ति हैं, सबके हृदय खहरत हैं, भयभीत हो रहे हैं, कांपने लगे हैं हमारे डर के और वो परेशान होने लगे हैं। शाही के सपूत से विराज तेरी धक किले की लड़ाई लड़ने वाले बड़े बड़े बहादुर भी तुम्हारी धाक के आगे धीरज नहीं बांधते। सुन गढ़पत वीर तेऊ धीर न धरत है। आगे कह रहे हैं कि आपके डर से तो गढ़पत हे शिवाजी, आपके डर से तो बड़े बड़े जो राजे महाराजे हैं वो भी धैर्य नहीं धारण कर पाते हैं। बीजापुर गोलकुंडा आगरा दिल्ली के कोट, बीजापुर आगरा और दिल्ली के किले के सारे जो योद्धा हैं
वो आपके डर से बाजे बाजे रोज दरवाजे खोल रहते हैं। किले के दरवाजे किसी किसी दिन ही खोले जाते हैं, रोज नहीं खोले जाते हैं, बंद करके रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो किले के दरवाजे द्वार खुले रह जाएं और शिवाजी जो है वो उसमें प्रवेश कर जाए। तो इसलिए ये सभी यहाँ के जो वीर योद्धा हैं आपके आतंक से इतना भयभीत हो गए हैं कि अपने किले के जो दरवाजे हैं वो रोज रोज नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, अन्यथा उन्हें बंद करके रखते हैं। तो भेलसा जो स्थान है वो देखिए ग्वालियर के अंतर्गत आता है, ग्वालियर राज्य के अंतर्गत। और जो शिराज है वो फ्रांस देश में है। और जो गोंड का स्थान है वो वर्तमान बुंदेलखंड में है। और तेलंगियों का देश है और फिरंगियों का देश यूरोप कहा गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो कवि ने वर्णन किया है इसके माध्यम से उन्होंने ये अभिव्यक्ति दी है कि जो यहाँ उनके सामने है वो तो डर ही रहे हैं और जो प्रत्यक्ष उनके सामने नहीं है वो और ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि वो दूर बैठे बैठे चाहे वो यूरोप के फिरंगी हों चाहे किसी भी स्थल के हों, सब के सब डर के मारे अपने अपने किलों को घरों को बंद करके बैठे हुए हैं और किसी भी प्रकार से जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। आगे अगले पद में कवि कहते हैं इसके बाद जो ये अगला पद है, मारी करी पातशाही खाक साही कीनी जिन जेल कीनो जेल सोनो हद सब मारे खिसी गई सेखी पीसी गई सूरताई सब पीसी गई हिम्मत हजारों लोग सारे बाजत दामामे लाखों घोसा आगे रहा रात गरजत मेघ जो बारात चढ़े भारी की दूल्हो शिवाजी भयो दक्षिणी दामा में वारे दिल्ली दुल्हन भाई सहारा सितारे। तो इस पद में कवि कह रहे हैं कि जिन्होंने बादशाही को मिटा करके भस्म कर दिया, मारी करी बादशाही खाकशाही कीनी जिन, जिन्होंने जो बादशाही अर्थात बादशाही उसको मारी कर उसे पूरी तरह मिटा करके खाकशाही उसे भस्म कर दिया है। जेल की जोर सुन ले हद सब मारी, और सारे जितने भी राजपूत थे उन राजपुतानाओं की जो सीमाएं हैं वो बलपूर्वक नष्ट कर डाली, ले हद सब मारी। जितने भी बड़े बड़े राजपूत थे उनकी सीमाओं को बलपूर्वक उन्होंने नष्ट कर दिया। खीसी गई सेखी पीसी गई सूरताई सब, ऐसा लग रहा है कि जिनके आगे हजारों बड़े बड़े बहादुरों का घमंड जो है वो चूर चूर हो गया है। खीसी गई हिम्मत हजारों लोग सारे, हजारों लोगों के बड़े बड़े सूरमा थे, वीर योद्धा थे, मानो उन सबकी शेखी फिसी गई। जो शेखी थी, वीरता थी, घमंड था, वो फिस हो गई अर्थात चूर चूर हो गई। सूरताई सब जितनी भी शूरता थी, जितनी भी वीरता थी, जो भी बहादुरी थी, सारी की सारी समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। बादत दमामेला को मौसम आगे गहरा, आगे कह रहे हैं कि उन्हीं शिवाजी के बड़े बड़े नगाड़े भारत दमा में लाखों हौसला आगे गहरा और लाखों डंके बज रहे हैं, मानो जो बादल है गरजत मेघ, मानो बादल गरज रहे हैं और बारात चढ़े भरे, और शिवाजी की सेना मानो किसी बड़े आदमी की बारात के स्वरूप चढ़ चुकी है। दूल्हो शिवाजी भाई और दक्षिणी दमामे वाले दिल्ली दुल्हनी भाई सहारा सितारे। दक्षिण विजय के मतलब जो यहाँ पर शिवाजी है ना, दूल्हो शिवाजी भाई, शिवाजी ही स्वयं अपनी सेना के मध्य दूल्हा स्वरूप हो गए। इस बारात में दूल्हा कौन है? शिवाजी। दक्षिणी दमामे वाले, दक्षिण में विजय के डंके बजाने वाले जो शिवाजी हैं वो बारात के दूल्हा हो गए। दिल्ली दुल्हनी भाई सहारा सितारे, और दुल्हन रूपणी जो दिल्ली है
वो अब इस सितारा अर्थात शिवाजी की हो गई है, उनकी दुल्हन बन गई है, अर्थात उनके आधिपत्य में आ गई है। अब उसने उनका आधिपत्य सहज ही स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से महाराज शिवाजी प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त शत्रुओं को विदित करते आ रहे हैं और अब उन्होंने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया है, इसका वर्णन। अब अगले पद में जो महाकवि भूषण है वो कह रहे हैं कि जो मुगल सम्राटों की सेना है वो एक सर्प है और महाराज शिवाजी उस सर्प को समाप्त करने वाले गरुड़ पक्षीराज हैं। तो इसी को बड़े सौंदर्य के साथ यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त किया है और इस पद के द्वारा कवि कहते हैं कि जिन फन फूटकार उड़त पहाड़ भार, पूरब कठिन जन कमल बिदिल विष जाल ज्वालामुखी लव लीन हो, जिन झारन चिकारी मद दिग्गज उगल, तीनों जिन पान पाए पान सो जहान सब, कोलुम उछली जल सिंधु खल भली हो, खग खग राज महाराज से विराज हो, अखिल भुजंग दल भुगल। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस मुगल सेना रूपी जो मुगल सेना है उसको सर्प के रूप में कवि ने यहाँ पर उसको सर्प के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो मुगल सेना रूपी सर्प है उस सर्प की फन फुटकार, उस सर्प के फन की फुंकार से उड़त पहाड़ भर, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो भी उड़ जाते थे। मतलब पहले तो उनकी वीरता का वर्णन कर कि वो जो सर्प रूपी मुगल सेना थी वो अपने आप में कितनी युद्ध थी। तो वो जो मुगल सेना थी वो अपने आप में इतनी बलवान थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी एक फूंक मात्र से बड़े बड़े पहाड़ हो जाते थे, यानी बड़े बड़े योद्धा उनके आगे भी नहीं देख पाते थे। पुराना कठिन जन कमल बिदल, और जिसके भार से पृथ्वी धारण करने वाला जो कच्छप है, पूरम कच्छप, कठिन जन, उसकी जो कठोर कमर है वो कमर भी बिदल छितर बितर हो जाती है, यानी कि कमर भी फट जाती है। जो मुगल सेना है उसका इतना भार था पृथ्वी पर कि पृथ्वी को कछुए ने धारण कर रखा है। अब कछुए की कमर पर पृथ्वी का बोझ आता है लेकिन वो इतना अधिक आता है कि वो उसकी कमर भी उसे सहन नहीं कर पाई और वो भी फट गई, तितर बितर हो गई। विष जाल ज्वालामुखी लवलीन हो, और जिसके घोर विष रूपी अग्नि की ज्वालाओं से, विष जाल ज्वालामुखी लवलीन हो, जिसके घोर विष रूपी अग्नि की ज्वाला से दिशाओं में रहने वाले, जो जिन झारन चिकारी मद दिग्गज उगल, जो दिशाओं में रहने वाले घोर हाथी हैं, बड़े बड़े है ना, दिशाओं में रहने वाले बड़े बड़े हाथी हैं, वो भी चक्कर खाकर, चिकारी मद झारन है, चक्कर खाकर मदहीन हो जाते थे, अर्थात वो भी गिर जाते थे, बह जाते थे। तीनों जिन पान पाए पान सो जहाज, और आगे कह रहे हैं कि जिसने समस्त संसार को पय पान, यानी के दूध के समान पी लिया था, समस्त संसार को, महर्षि अगस्त्य ने जो पूरा समुद्र का जल है उस पूरे के पूरे जल को एक ही क्षण में अपने प्रताप से पिया। तो यहाँ पर कहने का भाव वही कि जिन्होंने पान पय पान सो जहाज, संपूर्ण समुद्र को एक ही झटके में पी लिया था, और जिनके प्रताप से कोहू उछली जल सिंधु खल बनी, और जिसके प्रताप के मारे पाताल में रहने वाले जो वाराह हैं वो भी उछलने से, उनके उछलने से
जो सिंधु खलबली समुद्र का पानी है वो भी खौलने लगता। खग खग राज महाराज शिव राज को अखिल भुजंग दल मुगल निगल। तो ऐसे उसी महासर्प जो मुगल रूप महासर्प है, अखिल भुजंग दल मुगल निगल, वो संपूर्ण सर्प रूप दल सेना स्वरूप मुगलों को, मुगल सम्राटों को, खग खगराज महाराज शिवराज, खग अर्थात पक्षियों के जो राज गरुड़ पक्षी हैं, उन्होंने सहज ही निकल दिया। तो यहाँ पर एक बार तो संपूर्ण मुगल सम्राटों के वीर की, पराक्रम की, शूरता की स्थिति को बताया गया है, और फिर उस पराक्रम को भी महाराज शिवाजी ने हर लिया है, ये बताया है। तो बड़ी सुंदरता से जो मुगल हैं उनके समक्ष जो शिवाजी हैं, उनकी शूरवीरता का, उनके सौंदर्य का और उनकी शक्तियों का बखान किया गया। इसी क्रम में महाकवि भूषण अगला पद पढ़ते हैं। अब अगले पद में जो महाकवि भूषण है, तो वो जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जब उन्होंने शिवाजी हैं, उन्होंने सब मुगलों पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब क्योंकि मुगलों पर विजय प्राप्त कर ली है शिवाजी ने, सब जगह उनका आधिपत्य है, तो किस प्रकार उन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा करी, राजपूतों की रक्षा करी, किस प्रकार उन्होंने अपने मंदिरों की, मठों की, अपने साहित्य की, वेद पुराणों की रक्षा की है, किस प्रकार उन्होंने संपूर्ण जनता को एक संतोष दिया है, एक आश्वासन दिया है, एक नई जो है सुबह प्रदान की है। तो ये सबका बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ महाकवि भूषण कर रहे हैं कि राखी हिंदू वानी हिंदू वान को तेना पे राखो, अस्मृति पुराण राखी वेद विधि सुनी में, राखी रज पूती रज धानी राखी राजन की, धारा में धर्म राखो राखो गुण करी, भूपन सुख विधि बुहदु मरहटन की, देश देश कीरनी बखानी तब सुनी, साहित्य सपूत से विराज संग सेर तेरी, दिल्ली दल दाबी के दीवाल राखी। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे शाह जी के सुपुत्र महाराज शिवाजी, शाही के सपूत श्री विराज संग सेर, हे शाह जी के सुपुत्र महाराज शिवाजी शमशेर तेरी, आपकी जो तलवार है, आपकी इस तलवार ने तो कितना बड़ा पराक्रम किया है, शमशेर तेरी, तेरी इस तलवार ने तो राखी हिंदू वानी, हिंदू वान को तिलक राखो, कि हिंदूपन का, हिंदुत्व का सबका सम्मान रखा, और तिलक राखो, उनका तिलक यानी कि चंदन, उनका जो एक सम्मान है उसको सुरक्षित किया है तुमने। स्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी, और जो भी हमने स्मृति पुराण वैदिक ग्रंथ, जो भी हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, उन सबकी आपकी इस तलवार ने रक्षा कर ली है। राखी राजपूत राजधानी, राखी राजन में, राजपूतों की, राजपूतानियों की अर्थात क्षत्रियत्व की, राजाओं की राजधानी, इन सब की रक्षा आपकी तलवार ने कर दी है। धरा में धर्म राखो राखो को न, और आगे कहते हैं कि आपकी इस तलवार ने धरा में, पृथ्वी पर धर्म राखो, धर्म की स्थापना कर दी, उसकी रक्षा कर ली है, और गुण गुणी में, गुणियों में गुणवान, आपकी इस तलवार से ही हर कोई व्यक्ति सुरक्षित रह सका है, अर्थात चाहे वो कितना ही गुणवान है, बलवान है, शक्तिशाली है, लेकिन आज यदि वह सुरक्षित है तो सिर्फ आपकी तलवार से सुरक्षित। भूषण कवि जी की हबुक मर हटन, और महाकवि भूषण कहते हैं कि अन्य राजाओं को जीत जीत कर मरहटों ने जो यश कमाया है, देश देश की गति बखानी तक, वह सब आपका ही प्रताप है। शाही के सपूत से विराज संग, आपकी तलवार ने ही जो दिल्ली की बादशाही सेना है, दिल्ली दल दाबी के दिलाल राखे, तो आपकी जो तलवार है उसी ने दिल्ली की बादशाही सेना को पराजित करके
संसार में मर्यादा की स्थापना कर दी है। क्योंकि शिवाजी, आपकी जो तलवार है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, इसके पराक्रम का जितना बखान किया जाए उतना कम है। तो यहाँ पर कवि ने ना केवल शिवाजी हैं उनकी शूरवीरता की, उनकी पराक्रमता की और उनकी जो एक युद्ध कौशल है उसकी बड़ाई की है, बल्कि जो उनकी तलवार है उस तलवार को ही उन्होंने सर्वस्व गरिमा प्रदान कर दी है। तो यहाँ पलाट वृत्त दीपक अलंकार है, जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों बार बार दोहराए जाते हैं, वहां पलाट वृत्त दीपक अलंकार होता है। यहाँ राखी शब्द और उसी के अर्थ की कई बार आवृत्ति की गई है ना। तो यहाँ पर पदार्थ वृत्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जो कवि ने ऊपर कहे हैं स्मृति, पुराण, वेद, तो ये सारे धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के, स्मृतियां हैं और 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। ठीक है, तो ये सारा वैदिक संस्कृत साहित्य है। और ये संपूर्ण साहित्य में हमारे जो वेद हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। संपूर्ण संस्कृति जो भारत में प्रवाहित हो रही है वो उन्हीं के बल पर प्रवाहित हो रही है। तो इन सब की रक्षा करके मानो आपने भारतीयता की रक्षा की है। तो इस रूप में कवि ने यहाँ पर जो महाराज शिवाजी हैं उनकी वीरता का, पराक्रमता का तो वर्णन किया ही है, उनकी तलवार की भी पराक्रमता का वर्णन किया है और ये भी बताया है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी भारतीयता की, अपनी भारतीय संस्कृति की, अपने भारत के गौरव की, सभी की रक्षा। धन्यवाद।